एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आपके इस वाले सेशन के अंदर जो कि मैंने आप लोगों के लिए एक जेनरिक वीडियो ली थी कि आपका DSSB में क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा, किस किस तरीके से आपकी वैकेंसीज हैं, आपका सिलेबस क्या है। और मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा भी था बताने के लिए कि आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए, YT क्लास चाहिए, इस तरीके से करके। और बहुत सारे बच्चों का उस केस में पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी था। पॉजिटिव रिस्पॉन्स का मतलब होता है बहुत सारे बच्चों ने बोला कि क्लास स्टार्ट कर दी जाए। तो फाइनली आज आपकी पहली क्लास है जिसमें कि हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करने वाले हैं। कुछ क्या, सारे के सारे 20 क्वेश्चन कराऊंगी, 20 के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कैसा लेवल रहा है प्रीवियस ईयर में, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या मैम हमारे SSC और जो हम अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं क्या वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब चीजों को एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी ये वाली जो सीरीज है ये आपकी कंटिन्यू रहेगी। बाकी जो भी आपका रिव्यू है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्लास कंटिन्यू रखनी है या क्या कुछ करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका सेशन रहेगा, ठीक है। आज पहली क्लास है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। क्लास की जो PDF है या फिर सेकंड क्लास होगी या थर्ड क्लास होगी, उसका जो नोटिफिकेशन है, कहने का मतलब नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन प्लस PDF, दोनों चीजें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। मेरा टेलीग्राम है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक भी मैंने इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन करा दिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कहाँ कैसे आया हुआ है वो मैंने नहीं लिखवाया, बट डैम श्योर सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस के DSSB के आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये वाली आपकी जो वैकेंसीज है कोर्ट अटेंडेंट वाली, कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं इस पहले वाले क्वेश्चन के संग, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस UPSI यूपी कांस्टेबल में भी बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। ये जो बार वाले क्वेश्चंस इसको बोला जाता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर कोई वैल्यू बार बार रिपीट हुई है तो उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 4.27 और 27 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4.272727 ये आपका इंफिनिटी टाइम्स रहेगा, 272727 बहुत बार आएगा। तो मुझे बहुत बार ना लिखना पड़े, इस चीज को समेट करके जब हम लिखते हैं ना तो उसको हम बार के रूप में लिख देते हैं। जैसे कोई मेरे को कहे 2.081 8181 बहुत बार है, तो भाई इतना कितनी बार लिखूंगी मैं, ऐसे तो बोर्ड भर जाएगा। तो इस पूरी फैली हुई चीज को समेट करके छोटा लिखने के लिए हम लोग बार का यूज करते हैं। मैं लिखूंगी 2.081 और 81 के ऊपर मैंने ये डंडा लगा दिया, 81 के ऊपर ये बार लगा दिया। यानी कि पढ़ने वाले के लिए अब ये ऑब्वियस सी बात हो गई कि 81 पर बार है, मतलब 81 आपका इंफिनिटी टाइम्स यहां पर रिपीट हुआ। समझ आई चीजें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार जल्दी से थम्स अप करिए। और अगर ये क्लियर है तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन अपना यही बार वाला दिया गया था, जिसमें सिंपल सी चीजें हैं। 4.53 5 3 पर बार है, यानी कि 5 3 आपका बहुत बार होगा। 1.046 है, 1.046 है, बार जो है वो 46 पर है, तो 46 सिर्फ आपका 46 बहुत बार रिपीट होगा, बात को याद रखना। तीसरा पॉइंट है 0.49, और बेटा 9 के ऊपर बार है तो 9 आपका बहुत बार रिपीट होगा, कोई समस्या नहीं। जैसे जोड़ते हो वैसे जोड़ दो। यहां से कैसे जोड़ा जाएगा, जैसे नॉर्मली ऐड करते हो कि मैडम देखो 4 3 7 और ये जाएगा 16, एक आएगी कैरी, 9 और 1 10, 10 और 6 16 और 5 आपका 21, 2 आएगी यहां पर कैरी। 4 3 7, 7 और 2 9 और 9 आपका 18, एक आएगी कैरी। 5 4 9 और 1 10 हो गया, 4 5 और 1 6, 6.081 6.081 इस तरीके से कुछ आएगा, है ना। 6.081 6 से शुरू होगा, सबसे पहली बात तो 2 ऑप्शन हटाओ। 081 से आएगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2 यानी कि B वाला करेक्ट होगा। अगर किसी बच्चे के दिमाग में थोड़ी बहुत भी शंका है कि मैम यहां तो 0.8181 है, जब हम इसको पूरा लिखेंगे ना, मान लो इतना और बढ़ा के लिखोगे तो आपका एग्जैक्ट भी मैच कर जाएगा, 0.8181 रिपीटेड हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपका यहां से ये वाला आएगा।
समझ आई चीजें। 6.08 से शुरू होगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। आया हुआ क्वेश्चन था, यूपीएसआई में भी इस तरीके के क्वेश्चन, यूपी पुलिस में तो इवन पिछली बारी भी आ रखे थे, बहुत बार आपने देखा होगा। 12 वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। दूसरे वाले पर चलते हैं, जो कि हमें औसत का कुछ दिया गया है, लेकिन कुछ घुमा फिरा करके संख्या, कुछ डिजिट दी गई है। एक बारी देखिए आंसर कितना आएगा, लगाओ आंसर। बोला गया है क्वेश्चन में कि एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 10 नए छात्रों के प्रवेश के बाद औसत जो है वो 15 हो गई। समझ में आई चीजें? कह रहे 40 छात्रों का औसत 16 है। बेटा औसत 16 है तो योग कितना होगा? 640 होगा। कैसे? आपको पता है कि मैडम औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सबका योग करा दो, और जितनी नंबर ऑफ संख्या, जितनी डिजिट है उससे भाग करा दो। आप सबको पता होगा एवरेज बराबर सम बटे में एन, जितनी डिजिट है वो कर दो। इसी चीज को अगर मुझे योग निकालना है तो एन को इधर ले जाऊं, यानी कि मैं कह सकती हूं अगर मैं औसत की गुना एन से करा दूं तो मेरे पास में योग आ जाएगा। या मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं कि अगर एवरेज की गुना करा दूं जितनी मेरे पास में डिजिट है उसके साथ में, तो मेरे पास में सम आ जाएगा, योग आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई, कंफर्म हो गई? तो एक बार थम्स अप करो। यानी कि योग निकालना है तो ये जो एन नीचे बैठे है इसको ऊपर ले जाओ, गुना हो जाएगा। मैंने सेम कॉन्सेप्ट लगाया। इसने क्या बोला कि 40 छात्रों का औसत 16 है, मैंने दोनों की गुना करा दी, योग कितना बैठेगा? 640 का। आगे चलो, कह रहा 10 नए छात्र आ गए, 40 पहले थे, 10 और आ गए, अब 50 हो गए। इनका जो औसत है वो 15 वर्ष हो गया, यानी कि मैं कह सकती हूं 750 हो गया, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नए छात्रों की औसत आयु 9 है। जो 10 9 आए हैं ना, 10 9 आए हैं, मैं यहां से निकाल लेती हूं। 50 में से 40 जाएगा, वो 10 हो गए। इनको घटाऊंगी 110 आएगा, है ना। इनको घटाएंगे कितना जाएगा मैडम? 90 जाएगा। इनको घटाएंगे, कोई समस्या नहीं है। 640 और ये 740, 110 आएगा, 110 आएगा। ये जो 10 छात्र हैं इनका औसत कितना है? 100। इनका योग कितना है? 110 है। क्वेश्चन कह रहा है 10 में से जो 9 छात्र हैं ना, सॉरी 10 में से जो 5 नए छात्र हैं उनकी औसत आयु 9 है, यानी कि 9 5 45। यहां से घटा सकती हूँ, बिल्कुल घटा सकती हूँ। ये कितना बैठेगा? 65 बैठेगा। 65 कितने विद्यार्थी है? 5 हटा दो इसमें से, बचे हुए 5। समझो बात को ध्यान से। 10 विद्यार्थियों का योग 110 है, जिसमें 5 का योग 45 है, तो बचे हुए 5 का योग कितना हो गया? 65 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है यहां से निकालो इनका औसत। मैडम 5 से जाएगा 13 पर, इनका औसत किसके बराबर जाएगा? 13। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आप में से जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन, ये भी बड़ा प्यारा सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, जिसमें कि आपको कुछ स्कीम दी गई है और 2 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए इन तीनों में से ग्राहक के लिए सबसे अच्छी स्कीम क्या है। या तो ये क्वेश्चन पूछेगा, या ये पूछेगा कि बताइए शॉपकीपर यानी कि दुकानदार के लिए सबसे अच्छी स्कीम क्या है। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन होता है। फटाफट से लगाइए कितना आएगा। या तो ग्राहक के लिए पूछ ले या फिर वो शॉपकीपर के लिए, दोनों के लिए आपसे स्कीम पूछी जाएगी। लगाओ कितना करोगे। बोला गया एक कंपनी ग्राहक को एक के बाद एक 3 प्रकार की छूट दे रही है। उसने ये 3 स्कीम दी है। पूछा ग्राहक के लिए सबसे अच्छी स्कीम कौन सी, आपको वो निकालना है। तो सिंपल सा फंड है, सबसे अच्छी स्कीम वही होगी जिसमें कि सबसे ज्यादा उसको डिस्काउंट मिले, है ना। जितना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा उतनी अच्छी स्कीम होगी। तो 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, ट्रिक से भी और आपका बेसिक से भी। पहले बेसिक से सुन लीजिए। बेसिक से क्या है, इसने पहला डिस्काउंट दिया 25 और 5 का। डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैडम जी? x + y - xy और बट्टे में जाएगा 100। पहला क्या है कॉन्सेप्ट? पहला कह रहा है 25 और 5 का, 25 + 5 - 25 × 5 बट्टे में 100 होगा। सॉल्व करना जरा।
25 और 5 30, 30 में से 1.25 जाएगा, 30 में से जाएगा 28.75 का डिस्काउंट है। पहली स्कीम में 28.75 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। लॉन्ग मतलब बेसिक से बता रही हूँ, सुनो बात को ध्यान से। दूसरी स्कीम है 20 की और 10 की, लगाना जरा, 20 की और 10 की, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 और बट्टे में जाएगा आपका 100 हो गया, 30 में से 2 जाएगा यानी कि 28% का डिस्काउंट है। तीसरे केस पर आइएगा, तीसरा कह रहा है 15 और 15 की, तीसरे केस में क्या है 15 और 15 की है, माइनस 15 गुना 15 बट्टे में जाएगा आपका 100, 15 और 15 कितना हो गया 30, 15 15 225, ये जाएगा आपके पास 30 में से 3 जाएगा 27.75 का डिस्काउंट है। ये 3 स्कीम आपकी है, 3 स्कीम आपकी दी गई है। पहली स्कीम में ये डिस्काउंट मिलेगा, दूसरे वाले में ये डिस्काउंट है, तीसरी का डिस्काउंट आपका ये है। तो ग्राहक के लिए बेस्ट स्कीम कौन सी होगी जिसमें कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है? सबसे ज्यादा कहां पर मिल रहा है? तीसरे वाले में, तीसरे वाले में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट है। ये होता है आपका बेसिक से डिस्काउंट निकालना, या मैं कहूं आपका सक्सेसिव मेथड से डिस्काउंट निकालना। इस मेथड का नाम होता है सक्सेसिव मेथड, क्रमिक बट्टा, सक्सेसिव मेथड से डिस्काउंट निकालना। समझ आई बात? अब इसी का शॉर्टकट क्या है मैम? ये तो थोड़ा सा लेंथी नजर आ रहा है, लेंथी नजर आ रहा है तो शॉर्टकट बता रही हूं, ध्यान से सुनना। क्या शॉर्टकट है कि जो स्कीम दी गई है ना, उसमें जो प्रतिशत है, जो वैल्यू दी गई है, उसका डिफरेंस निकाल लो। 25 और 5 में 20 का डिस्काउंट, 20 का अंतर है, 20 और 10 में आप कहोगे 10 का अंतर है, 15 और 15 में आप कहोगे 0 का अंतर है। तो जहां डिफरेंस सबसे कम आएगा, जहां डिफरेंस सबसे कम आएगा, वहां पर सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 0 10 20 में से सबसे छोटा ये है, यानी कि तीसरी स्कीम ग्राहक के लिए बेस्ट रहेगी। समझ आई चीजें? ट्रिक से भी सिखा दिया, तरीके से भी सिखा दिया, जैसे जो आपको ठीक लगे उस तरीके से निपटा देना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल सा था, इसने सिंपल सा क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज का दिया। इसमें भी 3 स्कीम है, आपको बतानी है तीनों में से सबसे ज्यादा ब्याज कहां से आएगा। क्वेश्चन क्या है? 28% ब्याज की दर है और 1 साल के लिए दिया गया है। पहली स्कीम में आपका क्वार्टरली है, तिमाही, क्वार्टरली है तिमाही, इसमें आपका प्रत्येक 6 माही है और इसमें प्रत्येक वर्ष है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसमें आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन समान है, ब्याज की दर समान है, आपका टाइम भी इक्वल है, 1 साल का है, लेकिन क्वेश्चन अलग कर दिया। पहले वाली स्कीम में आपको हर 3 महीने में ब्याज देना पड़ रहा है, तिमाही क्वार्टरली। इसमें आपको हर 6 महीने में ब्याज देना पड़ रहा है, जिसको बोला जाता है आपका हाफ ईयरली, है ना। और ये है आपका प्रत्येक वर्ष, जिसको बोला जाता है ईयरली, यानी कि साल में सिर्फ एक बार आपको ब्याज देना है। तो ये बात तो कंफर्म है मैम क्या, कि सबसे कम ब्याज हमें यहां देना पड़ेगा, सबसे कम यहां देना पड़ेगा पहले नंबर पर, फिर उससे ज्यादा यहां जाएगा, और फिर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ब्याज आपका यहां पर जाएगा। क्वेश्चन ने पूछ लिया क्या, कौन सी योजना सबसे अधिक लाभकारी होगी? निवेश करना है, आपने निवेश किया है ना, क्वेश्चन की भी सेंस को समझना जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने निवेश किया है, तो मेरे लिए तो सबसे अच्छी स्कीम ये वाली रहेगी, फर्स्ट वाली। तो इसने पूछा निवेश किया किसी व्यक्ति ने, उसके लिए सबसे बढ़िया स्कीम कौन सी है? पहले वाली। मान लो किसी ने ब्याज पे पैसा उधार लिया, लिख देता क्वेश्चन, राधा ने ऐसे ऐसे ब्याज पे पैसा उधार लिया, उसके लिए लाभदायक क्या है? तो उसके लिए तो वो लाभदायक होगी ना जिसमें सबसे कम ब्याज आएगा। तो आंसर सी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन की भावनाएं, क्वेश्चन की फीलिंग्स को भी ध्यान से जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कमेंट्स में बहुत कमेंट्स में देख ही नहीं रही हूँ, बहुत कम क्या है ना, कमेंट में देख ही नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ, जो आप लोग करते हो ना क्लास के बाद अलग से कमेंट सेक्शन में, वो मैं सभी बच्चों के देखती हूँ। यार मैं टाइमर लगाती थी, यहाँ से टाइमर आता था, कहाँ गया? कुछ मैंने ओल तो नहीं खोल दिया? ये रहा ना टूल्स में। कमेंट जो क्लास के बाद अलग से होते हैं वो मैं फ्री टाइम में पढ़ लेती हूँ। ये वाली क्लास मुझे थोड़ा सा फास्ट ओवर करानी है, इसलिए मैं कमेंट वोमेंट नहीं देख रही। ठीक है, कॉफसिल नहीं कॉफलेट है ये, अगर किसी ने खानी हो तो बता देना, मैं खा लेती हूँ जब तक तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। लगाओ इसका आंसर क्या करोगे। देखो, बोला अर्जुन एक काम को 30 दिन में कर सकता है।
ठीक है। भारती उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकती है, दोनों मिलके 10 दिन तक काम करते हैं, तो अंत में कितना कार्य बच गया ये निकालना है। रिमेनिंग कितना है, बचा हुआ काम कितना है, ये आपको निकालना है ना। अर्जुन हो गया, भारती भारती दीदी क्या नाम है उसके पति का, तो कुछ और नाम है ना, वो लिम्बाची या क्या है, हर्ष। मैं यहाँ हर्ष कर देती हूँ, ठीक है। भारती एंड हर्ष बना लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए जी, क्वेश्चन क्या है कि हर्ष जो है वो काम को कर सकता है 30 दिन में, और जो भारती है वो काम को निपटाएगी 40 दिन में। सबसे पहला काम एलसीएम, एलसीएम जाएगा 120 के बराबर कि मैडम 4 तिया 12, 3 से जाएगा 4 पर। बोला यदि वे दोनों मिलकर के 10 दिन तक काम को करते हैं, अगर दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम होगा, 4 और 3 7 काम होगा। अगर दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 7 काम होगा, तो 10 दिन में 70 काम होगा कि नहीं होगा। अगर दोनों व्यक्ति मिल जाएं एक दिन में 4 और 3 7 काम होता है, तो 10 दिन में 70 काम हो गया, 120 में से 70 हो गया, तो अभी भी कितना बच गया, 50 बच गया। इसने ये नहीं पूछा कितना काम बच गया, कितना काम होता तो 50 करेक्ट था। क्वेश्चन कह रहा है कितना भाग बच गया। भाग कैसे लिखते हैं मैडम, 50 बच गया, कितने में से, 120 में से। अब इसको काटोगे तो 5/12 आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे तो करते हैं, बचपन में मार्क्स नहीं आते थे कि मैडम 17/20 ऐसे नंबर आते थे। हम घर आते थे भागे भागे कि मम्मी 20 नंबर का टेस्ट हुआ, मेरे 17 नंबर आए, यही बताते थे, है ना। तो 20 यानी कि टोटल वैल्यू नीचे लिखी जाती है, जितना आपने प्राप्त किया वो संख्या आपकी हमेशा ऊपर लिखी जाती है। आंसर बैठेगा 5/12। सी हम लोगों का करेक्ट है। अगले पे आते हैं, अगला रहेगा 7वां क्वेश्चन। यही लेवल आपके एग्जाम का भी रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके रहेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कंटेंट की टेंशन 1% भी नहीं लेनी है, टेक्स्ट बुक का कंटेंट है, बस मैं एक ही लाइन बोलूंगी, इससे ज्यादा मुझे शायद से बोलने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा ही है। चलो जी, बोला गया है 20,000 की राशि है। बोला एक हिस्से को 8% पर और जो बचा हुआ हिस्सा है ना उसको बोला गया कि 10% पर सालाना ब्याज दर से उधार दिया जाता है। यदि औसतन सालाना ब्याज की दर जो है वो 9.5% है, तो 8% पर उधार दी गई राशि कितनी है। 20,000 रुपए किसी के पास में है ना, उसने आधा पैसा किसी और बैंक को दे दिया, आधा पैसा किसी और बैंक को दे दिया। अब भरोसा नहीं है, क्या पता कौन सी बैंक कब उड़ जाए, कोई भरोसा थोड़ी ना है। तो उसने अपने 20,000 का रिस्क नहीं लिया, उसने सोचा एक बैंक भाग गई तो दूसरी में तो बचा ही रहेगा पैसा। उसने कुछ अमाउंट एक बैंक को दे दिया, वो 8% ब्याज देती है। बची हुई धनराशि दूसरे बैंक को दे दी, वो 10% ब्याज देती है, और सब मिला जुला के उसे ओवरऑल 9.5% का ब्याज मिल रहा है। तो आपसे ये पूछा गया कि कौन सी बैंक में भाई साहब ने कितना पैसा रखा है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एलिगेशन लगा ले, एलिगेशन लगा सकते हैं शांति से। चलिए जी, देखो कितना है, 8% है, दूसरी साइड कितना है, 10% है, और ओवरऑल कितना है, 9.5% है। लगा दो एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस मैडम 0.5 है, और इन दोनों का डिफरेंस आप कहोगे 1.5 है। अब यहां से उड़ाना क्वेश्चन को, कैसे उड़ाएंगे कि मैम परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15, रेशियो कितने का आएगा, 1 और 3 का। अनुपात कितने का है, 1 और 3 का। इसका मतलब टोटल देखो कितना है, आप कहोगे 3 और 1 4 है, और क्वेश्चन ने कितना बोला है, टोटल 20,000 है। कोई समस्या नहीं मैडम, 4 5 20, 3 आएंगे 0, 1 यूनिट का मान 5,000 है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है 8% पर कितना उधार दिया, 8% पर 1 यूनिट उधार दी, यानी कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5,000। 5,000 यानी कि आपका ए यहां से बिल्कुल करेक्ट है। 5,000 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा प्यारा है, इसका आंसर करो कितना आएगा। इसका आंसर कर दिया मतलब मैं मान जाऊंगी तैयारी में दम है ना। सोचो जरा कितना आएगा। पेड़ बैच आपका शुरू तो हो रखा है, मैंने बताया नहीं पेड़ के बारे में, ये रहा ना,
ये आपका DSSB हाई कोर्ट आपका अटेंडेंट का लाइव बैच है। किस तरीके से कैसे क्या कुछ है, क्लासेस कब से क्या कुछ है, सारा सब कुछ आपका एप्लीकेशन पर है। इसमें आपका सारा बेसिक से बिल्कुल एक होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर अभी मैं आपकी एक क्लास करा रही हूँ, यूट्यूब पर अभी सारी क्लासेस आपकी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जो पेड बैच है आपका लॉन्च हो रखा है, सारी क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रही है। और सबसे मेन जो बच्चे को दिक्कत आती है वो यहाँ पर ही आती है, क्योंकि ना देखो जैसे एसएससी हो गया, यूपी हो गया, ये एग्जाम्स आपके, यूपी तो फिर भी नहीं लेकिन एसएससी है, रेलवे हो गया, आपके हर साल एग्जाम्स होते हैं, है ना। एसएससी को टारगेट कर रही हूँ, आपके हर साल एग्जाम होते हैं, आपको पता है लेवल क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा। जैसे DSSS भी हो गया, आधे बच्चों को तो यही नहीं पता मैम इसमें जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। मतलब एक होता है आपको छान के कंटेंट पढ़ रहे हो कि चल ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमें ये पढ़नी है, इसमें बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनको की आइडिया हो। उस केस में आपका जो पेड बैच होता है वो डबल हेल्पफुल होता है, कंटेंट का लेवल समझ आता है, एग्जाम का लेवल समझ आता है, क्या हेल्पफुल है क्या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटी का मैंने चैप्टर उठा लिया, उसके अंदर आपके 395 आर्टिकल है, तो क्या 395 आर्टिकल रटने बैठोगे? 395 तो जरूरी नहीं होते, इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसमें से 17 से 18 आर्टिकल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर बार रिपीटेड होते हैं। जैसे एक मुझे याद आ रहा है, जो राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर सकते हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो मोस्ट रिपीटेड की हर बार पूछे ही जाते हैं। वहां पे आपको नहीं पता एज अ स्टूडेंट की कितना क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, वहां आपके टीचर को पता होता है। वहां आपको क्लास में बताया जा रहा है कि ये सारे आपके आर्टिकल हैं, इसमें से आपके इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही मैथ्स में होता है, ऐसे ही हिंदी में होता है। हिंदी में पर्यायवाची आपके 250 300 है। अब इतने में से भी कुछ वो मक्खन वाली चीज होती होगी, पूरे दूध में से मलाई क्या है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्या जो हर साल आता है, और वो भी टीचर को भी याद हो जाता है पढ़ाते, अरे ये तो हर बार आता है, ये तो आया हुआ है। इस तरीके से कैसे जाना है, बैच आपका लॉन्च हो रखा है, क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बहुत जल्दी आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। डेट भी मैं आपको बता दूंगी अगर कहोगे तो। एक बार बता देती हूँ कैसे बैच पे पहुंचना है। गूगल पे सर्च बार में जाके टेक्स्ट बुक लिखना है, और जो पहले वाली साइट है इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करोगे ना तो यहाँ सुपर कोचिंग में जाना है, और यहाँ इसको ना नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो एसएससी एग्जाम्स आएगा, और यहाँ सुपर पास लाइव इस पर क्लिक करना। चाहो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सुपर पास लाइव नाम से सीधा लिंक है, उस पर क्लिक कर देना तो भी यहीं पहुंचाएगा। चाहे इन सारे प्रोसेस को फॉलो कर लेना, मर्जी आपकी है। आपको यहां जाना है सी ऑल प्लान, और ऑल प्लान पर जाकर के आपको 349 3 महीने का एक्सेस रहेगा, 6 महीने का लेना 3 महीने का 349, और 1 साल का लेना है तो 1199। ये आपको दिखाएगा, आपकी चॉइस है, 1 साल वाला लेना है, 3 महीने वाला लेना है। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने का ले रहे हो, 349 शो करेगा। अप्लाई कूपन पे जाना, कूपन कोड लगा दो NISHA22 NISHA22, और इसको कर देना अप्लाई। जैसे अप्लाई करोगे 329 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो भी है आपका ये वाला भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1099 में। अगर आपको ये लगता है कि मैम हमें बहुत ज्यादा टाइम के लिए चाहिए तो आप 1 साल वाला ले लो, अगर ये है 3 ही महीने के लिए चाहिए तो 3 महीने वाला ले लेना। और इस एक बैच में ये वाला बैच तो रहेगा DSSB का, इसके अलावा आपके 370 एग्जाम्स के और बैचेस भी आपको मिल जाएंगे। उसमें एसएससी के सारे एग्जाम, रेलवे के सारे, यूपी बिहार टीचिंग, रेलवे बैंकिंग, 370 एग्जाम्स आपके एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जो पास प्रो है वो आपका फ्री रहेगा। पास प्रो जिससे कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना, वो वाला मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन पर वापस से आया जाए, जिसमें ये बोला कि जब 3 वस्तु को 1 रुपए में बेचा जाता है, मैं कहती हूं कि मैं 5 चॉकलेट 20 रुपए की लेके आई, तो 1 चॉकलेट कितने की आएगी? मैं कह रही हूं 5 चॉकलेट 20 में लेकर के आई, तो बेटा 1 चॉकलेट का प्राइस क्या रहेगा? आप कहोगे मैडम 4 रुपये की। 1 चॉकलेट कितने की हो गई? आप कहोगे मैडम जी 4 रुपए की हो गई। यही कॉन्सेप्ट होता है, सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाओ। ये 3 वस्तु 1 रुपए में बेचा, 1 रुपए में 3 वस्तु बेच दिया, यानी कि 1 वस्तु का विक्रय मूल्य 1/3 है। कह रहा है 20 की हानि होती है, इस विक्रय मूल्य में 20 की हानि होती है, यानी कि 80% का मान है। कह रहा है 20 का लाभ प्राप्त करना है, 20 का लाभ प्राप्त करना चाह रहा है, यानी कि 120% का मान निकालना चाह रहा है। तो कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए ये आपको निकालना है।
सबसे पहले प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दो, ये कटेगा 4 पर, ये कटेगा मेरे पास 12 पे, है ना। यही पूछा था कि जब 3 वस्तु को 1 रुपए में बेचा जाता है तो 20 की हानि होती है, यानी कि 80 का मान है, 20 का लाभ प्राप्त करना है। बेटा 6 पे कटेगा ना, 2 चौके ये काटा मैंने, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 3 से कटेगा अपना 2 पर, और ये जाएगा अपना 2 पर, यानी कि हमारे पास 1/2 आ गया। 1/2 आ गया, यानी कि मुझे 1 रुपए में 2 टॉफी बेचनी चाहिए। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? 2 टॉफी बेचनी चाहिए। यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा था, यही हमने फाइंड आउट किया है। आंसर कितना आएगा? डी आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ आ रही है चीजें? क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर देना, ठीक है। क्लास को लाइक कर देना जिसने नहीं किया, और जो ऑलरेडी लाइक करके बैठे हैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग थम्स अप कर देंगे। और नेक्स्ट क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद अलग से बता दीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास आपकी प्लान की जाए या फिर कैसे क्या कुछ रहेगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट की भी चाहिए या नहीं वो भी बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं तब तक हम लोग, जिसमें ये बोला गया कि किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि, फिर 25% की कमी, और उसमें फिर 20 की वृद्धि और फिर 20 की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध वृद्धि या फिर शुद्ध कमी कितनी क्या कुछ आएगी, ये आपको यहां से निकालना है। ये आपको यहां से निकालना है। लगाओ कितना आएगा। रेशियो से भी हो जाएगा, सक्सेसिव से भी हो जाएगा, सीरीज से भी हो जाएगा, जो आपको ठीक लगे उससे निपटा लो, है ना। अगर सक्सेसिव से करना चाहें तो किस तरीके से होगा, एक बारी बेसिक से देख लेते हैं। देखो, बोला 25 की वृद्धि, फिर कह रहे हैं 25 की कमी, फिर बोला इसने 25 की कमी होती है, फिर कह रहे हैं 20 की वृद्धि, और फिर कह रहे हैं 20 की कमी होती है। 20 की वृद्धि और फिर कह रहे हैं क्या होता है, 20 की कमी होती है। ये 4 संख्याएं बेसिकली आपको यहां से दी गई है ना। सॉल्व कर ले, किस तरीके से सॉल्व होगा मैडम? इन दोनों को सॉल्व कर लो ना, इन दोनों को सॉल्व कर लो ना। ये जाएगा 6.25, और इन दोनों को सॉल्व कर ले तो ये जाएगा आपके पास में कितना, 4 आएगा, है ना। और इनको सॉल्व करें तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये जाएगा 6.25 प्लस का 4 माइनस का 6.25 इंटू 4, और बट्टे में आएंगी 2 जीरो और 2 जीरो आएंगी यहां से। 6 4 10.25, तो यहां से माइनस का 4 से जाएगा 25, ये जाएगा 25, इसको लिख सकती हूँ 0.25। इसको सॉल्व करने पर समझ आएगा 10 आएगा, और 10 भी किसका है मैडम? 10% आएगा, 10% आएगा, और 10% की क्या आएगी, कमी आएगी। 10% की क्या आएगी, कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। मैम आपने कैसे लिख दिया 6.25 और ये सारी चीजें? देखो, या तो अपना फॉर्मूला लगा लो, या तो अपना फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला होता है x + y प्लस XY/100। जहां वैल्यू प्लस की है वहां प्लस ले लेना, इसमें जहां कम हो रही है, कमी हो रही है, वहां पर इसमें माइनस ले लेना। आई होप ये सक्सेसिव फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। अब इसमें ही मैंने एक ट्रिक लगा दी। ट्रिक क्या होती है, ध्यान से सुनना। जब उतनी ही संख्या बढ़ रही हो और उतनी ही संख्या घट रखी हो, उतने ही % की वृद्धि हो, उतने ही % की कमी हो, तो आपका एक ट्रिक होती है। ट्रिक ये है, हमेशा माइनस का x²/100 होता है। उतने ही % की वृद्धि हो, उतने ही % की कमी हो, तो माइनस x²/100 होता है। मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। उतना ही वृद्धि, उतना ही कमी। मैडम x का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 2 के बाद पॉइंट, तो ये माइनस का 6.25 होगा। दूसरी साइड है 20 और 20, लगाना जरा। 20 और 20 से क्या करा मैंने, क्या बोला कि एक बारी माइनस x²/100 माइनस x का स्क्वायर 400/100 यानी कि 4 आएगा। इन दोनों को फिर से सॉल्व कर लो, x + y माइनस XY/100 आएगा। समझ आई चीजें? यहां से आंसर किसका आएगा बेटा? प्लस का आएगा, नहीं तो प्लस का आंसर आया है, प्लस का इंक्रीज होगा। ए करेक्ट आएगा, डी नहीं, ए करेक्ट होगा। फॉर्मूला लगा दिया यहां पर कि मैम दोनों ही वैल्यू हमारे पास में क्या जाएंगी, x + y माइनस XY/100 होगा। समझ आई चीजें? सक्सेसिव फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो नोट कर लेना। सिर्फ 4 चीजें आपको बता रही हूं,
ठीक है, क्या होता है आपके पास में सक्सेसिव फॉर्मूला, और इस सक्सेसिव फॉर्मूले में क्या रहेंगी, चार चीजें। सक्सेसिव फॉर्मूला, चार चीजें कौन कौन सी हैं? अगर दोनों संख्या आपको प्लस की दी गई है, अगर दोनों संख्या प्लस की दी गई है तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और बट्टे में जाएगा 100। अगर आपकी दोनों संख्या नेगेटिव है तो फॉर्मूला होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई और बट्टे का जाएगा 100। अगर पहली संख्या आपकी पॉजिटिव है, दूसरी संख्या नेगेटिव है, तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई और बट्टे का जाएगा 100। फोर्थ यहां से लिख लीजिए, पहली संख्या माइनस है फिर प्लस है, तो माइनस का x होगा प्लस का y होगा, माइनस का एक्स वाई और बट्टे में जाएगा 100। ये चार फॉर्मूलाज हैं। वैसे तो आपका सक्सेसिव का एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा, कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100। इसी एक फॉर्मूला को घुमा फिरा करके आपके चार फॉर्मूलाज बनाए गए हैं। अगर किसी को आता है घुमाना फिराना तो बहुत अच्छी बात है, अलग से याद नहीं करना, लेकिन अगर किसी को घुमाना फिराना नहीं आता तो ये चारों फॉर्मूलाज उस केस में फिर आपको याद करने पड़ेंगे। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, नेगेटिव है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। अगर आपके पास में पहली पॉजिटिव फिर नेगेटिव है तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, माइनस प्लस है तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे का 100 आएगा। आगे चलते हैं इसी सीरीज में, क्वेश्चन नंबर आपका 11th, इसका आंसर करेंगे कितना आएगा, थोड़ा सा क्लास को फास्ट लेकर के चलते हैं, ठीक है। बोला गया वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। बेटा वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर और आयत का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ करके। ये कह रहा है दोनों आपस में बराबर है, कोई समस्या नहीं, मैंने बराबर कर दी है। बोला आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 8 ज्यादा है। आयत की जो लंबाई है वो भुजा से 8 ज्यादा है और इसकी जो चौड़ाई है ना वो इससे 4 सेंटीमीटर कम है। रखना वैल्यूज को, ये जाएगा ए स्क्वायर, लेंथ कितना है ए प्लस का 8 है ना, ए प्लस का 8 है, चौड़ाई कितनी दी गई है ए माइनस का 4 है। सॉल्व करना जरा यहां से, मैडम ए से करूंगी ए स्क्वायर प्लस का हो गया 8 है माइनस का 4 है और 8 चौके आपका 32 बराबर किसके है ए स्क्वायर के, बराबर किसके है ए स्क्वायर के, बस काट लो, इससे ये कैंसिल हो गया, ये जाएगा 4a बराबर किसके 32 के है। इसको सॉल्व करना, 4 8 32 यानी कि ए का मान या कहूं वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो साइड दी गई है वो 8 सेंटीमीटर की है। क्वेश्चन कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा, पैरामीटर कितना होगा। अगर ये 8 है तो 8 और 8 16, 8 में से 4 जाएगा 4, पैरामीटर निकालना है, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, बस यहां से रख दो। 2 आपका एज इट इज, लेंथ प्लस का ब्रेथ कितना जाएगा 20, 20 का दुगना, दुगना यानी कि 40 सेंटीमीटर, दुगना यानी कि 40 सेंटीमीटर आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दिखने में बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन था, है ना, आधे बच्चे तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे डर भी गए होंगे, क्या बवाल पूछ लिया। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन का बस वो एक पॉइंट पकड़ लिया तो, कौन सा पॉइंट, इसने आपको 2 सीरीज दी है। पहली सीरीज क्या है कि मैडम 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 लास्ट ये कह रहा है 12 का स्क्वायर और बराबर किसके है 650 के। और आपसे वैल्यू किसकी पूछी है इसने, 5 प्लस का 20 प्लस का 45 और ऐसे करते 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 आखिरी संख्या 720 की। बताइए ये किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। सबसे पहले किया जाए, अब देखो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि इनका कोई तो लेना देना हो तभी तो वैल्यू निकलेगी, ऐसे कैसे जबरदस्ती, है ना, ऐसे तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई इनकी रिश्तेदारी तो बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इनके बीच में बिचौले का काम करना पड़ेगा। क्या बिचौले का काम करेंगे, बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना। क्या मैं इसमें से 5 कॉमन निकाल लूं तो ये बैठेगा 1, 5 चौका 20, 5 में 45 और ऐसे करते 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 5 से जाएगा 144 पर, है ना, ये जाएगा इस तरीके से। क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, 5 1 का वर्ग
4 को लिख दूं 2 का वर्ग, 9 को लिख दूं 3 का वर्ग, और ऐसे करते करते ये हो गया 12 का वर्ग। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। यानी कि मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके दिमाग में एक चीज आई, 5 आपका एज इट इज रहेगा। अंदर देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर किसके बराबर है? 650। तो क्या मैं 650 का सीधा 5 गुना कर दूं? 6 5 30 और 2 32। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 3250, 3250, या मैं कहूं कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3250, या मैं कहूं कि ऑप्शन नंबर सी 3250 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बस इतना सा काम करना था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए क्या कुछ गिवन है और किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लगाओ जरा बुद्धि। बोला गया है कि यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं 86 दिन में कर सकती हैं काम को। बात याद रखना कि अगर या दिया गया है ऐसे क्वेश्चंस में तो इज इक्वल टू लेना होता है। अगर इसने और शब्द है या फिर तथा शब्द दिया गया है तो हमेशा 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 हमें प्लस का सिंबल वहां पर यूज करना होता है। इसने बोला है 3 पुरुष यानी कि 3 मेल काम को 86 दिन में कर सकते हैं। या का मतलब इज इक्वल टू है 4 फीमेल हैं, ये भी काम को 86 दिन में निपटा सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। 86 से 86 उड़ा दो। एम के सामने 4 बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, और एफ के सामने 3 बैठा है, यानी कि मेल एक दिन के 4 काम करता है और जो फीमेल है वो एक दिन के कितने? 3 काम करती है। इतना मेरे ख्याल से क्लियर होगा। समझ आई चीजें? अब क्वेश्चन कह रहा है 14 पुरुष और 10 महिलाएं उसी काम को, टोटल वर्क चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो। मैं यहां से निकाल लूं 4, एफ का मान कितना है? 3 गुना में 86। ये क्या है? टोटल वर्क है। ये क्या है? कुल कार्य है, टोटल वर्क है। किससे करवाना है? 14 पुरुष 14 मेल और 10 महिलाएं यानी कि 10 फीमेल से। मेल की वैल्यू कितनी है? 4, तो 14 चौक 56, और एफ की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये जाएगा आपके पास में 30। 5 3 8 यानी कि 86 आ गया। कितना आ गया? 86 आ गया। यानी कि जो टोटल काम है ना ये वाला 4 गुना 3 गुना 86, ये टोटल वर्क मुझे किससे करवाना है? 86 की क्षमता से करवाना है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 12 दिन। 12 दिन का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अंकित मूल्य जैसा कुछ दिया गया है, यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है या मे भी डिस्काउंट का है। एक बार फटाक से क्वेश्चन को रीड करिए। रीड करो एक बार क्वेश्चन को फटाफट। डिस्काउंट के लिए जो बच्चा पूछ रहा है, कूपन कोड दे रही हूं आपको, यूज कर लेना NISHA22, निशा 22। चाहे सुपर पास हो, चाहे आपका IB वाला बैच हो, चाहे आपका कोई भी बैच हो। वैसे तो अब टेक्स्ट बुक के सारे बैचेस को मर्ज कर दिया है ना, सुपर पास में आपका कन्वर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी कूपन कोड दे देती हूँ, निशा 22 लगा लीजिएगा। हर जगह आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जहां भी आप इसको अप्लाई करेंगे। बोला गया कि यदि किसी व्यक्ति को शर्ट के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने से 350 रुपए की बचत होती है। अगर वो प्रतिशत में छूट दे तो 25 की, रुपए में छूट दे तो 350 रुपए की। है ये भी छूट, है वो भी छूट, दोनों ही छूट है, दोनों ही डिस्काउंट है। वो प्रतिशत में है, ये रुपए के फॉर्म में है। जैसे आपको मुझे 10वीं में 382 नंबर मिल गया, या आपको मुझे 10वीं में 76% मिल गए, अंक तो आपके ही रहेंगे, दोनों बात बराबर ही है, सेम क्वेश्चन है। यानी कि 350 जो है वो 25% का मान है। बात तो सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसने शर्ट के लिए किस मूल्य का भुगतान किया। अंकित मूल्य 100 था, उसने 25 का डिस्काउंट प्राप्त किया, यानी कि उसका विक्रय मूल्य 75 रहा होगा। बस आपका इतना छोटा सा क्वेश्चन है कि 350 जो है ना वो 25% का मान है। इसने भुगतान कितना किया है? 75। आपको बस इसी 75% का मान यहां से फाइंड आउट करना है। लगाओ कि मैडम प्रतिशत से प्रतिशत, 25 तिया 75, ये जाएगा 5 तिया 15, 3 तिया 9 1 10। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 1050। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से करेक्ट है। काफी बारी वो ये भी पूछ लेता है आपसे कि बताइए इसका अंकित मूल्य कितना है।
काफी बार ये भी पूछ लेगा कि बताओ इसका अंकित मूल्य क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देना इसका अंकित मूल्य कितना आएगा, जब तक हम लोग अगले यानी कि अपने 70वें क्वेश्चन की मुंह दिखाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17, इसका आंसर करिएगा कितना आएगा। बोला गया है कि यह पूछे जाने पर कि किसी संख्या भिन्न का 7/8 क्या होगा, उसने गलती से 7/8 से विभाजित कर दिया। परिणाम स्वरूप जो उत्तर मिला वो सही उत्तर से इतना अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका भिन्न क्या होगा, व्हाट इज योर फ्रैक्शन, ये वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। आपका भिन्न क्या होगा, ये वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। लगाओ जरा। आपका भिन्न क्या होगा, देखो इसने बोला है कि 7/8 से करना था, है ना, किसी संख्या को इतने से गुना करना था, इसने गलती से 7/8 से विभाजित कर दिया। विभाजित कर दिया तो मैं कह सकती हूँ 8/7 से गुना कर दिया। जैसे मैं कहूँ 5/3 है, विभाजिता मैं कह रही हूँ 10/9 है, तो इसी चीज को मैं लिख दूं 5/3 है। डिवाइड को मल्टीप्लाई करके 9/10 लिख सकती हूँ, यानी कि मैं इसकी संख्याएं पलटा दूं अगर यहाँ डिवाइड हो जाए तो। ये फ्रैक्शन, ये सिंप्लीफिकेशन में हमने बहुत पढ़ रखा है, आई होप आप सबको पता होगा, सेम कॉन्सेप्ट है। कितना जाएगा, 7/8 से गुना करना था, गलती से 8/7 से कर दिया। नीचे का 7 और 8 हटाना है, दोनों का एलसीएम 56, 7 और 8 का एलसीएम 56, 56 से दोनों जगह गुना करा दो। 8 7 56, 7 7 49, 7 8 56, 8 8 कितना हो गया, 64 हो गया। बताना परिणाम स्वरूप कितना फालतू या कम आया, आप कहोगे मैडम जी 15। क्वेश्चन कह रहा है परिणाम स्वरूप 3/7 फालतू आया। 3 ते जागा 5 पे 1 यूनिट का मान आएगा, 1 के बटे में 7 5 35, 1 यूनिट का मान है। क्वेश्चन ने आपसे पूछ लिया कि वो भिन्न क्या था, वो संख्या क्या लेके चले थे, मैडम जी 56 था। 7 8 56, 7 5 35, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा 8 के बट्टे में 5। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा 8 के बट्टे में 5, या मैं कहूं कि बी आप लोगों का यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी था और बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अगर तरीके से बना रहे हो तो। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को जल्दी से, पढ़िए क्वेश्चन को एक बार फटाफट से। बोला गया है कि जो ट्रेन है वो 400 मीटर और 160 मीटर लंबे दो पुल हैं जिनको कि 110 और 60 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी आपको निकालना है। ठीक है, आपको ये तो पता होगा क्या कि मैडम अगर ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है या किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी कि हॉरिजॉन्टली कोई ना कोई लंबाई है, जैसे ट्रेन किसी पुल को पार करे, किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, किसी ट्रक को पार कर रही है, किसी सुरंग को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म, किसी ब्रिज को पार कर रही है, तो उस केस में दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या जो भी चीज दे रखी है, दोनों की लंबाई जुड़ेगी तब जाकर के डिस्टेंस आता है। ट्रेन की चाल तो समान रहेगी, चाहे वो इस पुल को पार कर रही है चाहे इसको पार कर रही है, ट्रेन की जो चाल है वो तो बराबर रहेगी, और चाल होती है मैम स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम के। बस लगा दो यहां से। डिस्टेंस कितना है मैडम, डिस्टेंस जाएगा 400 मीटर का तो पुल है ट्रेन की लंबाई प्लस 400 का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है। टाइम लेती है 110 सेकेंड का। दूसरी साइड ट्रेन की लंबाई और 160 का पुल है और इसको क्रॉस करने में 60 सेकेंड लेती है ना। ये भी चाल दोनों आपस में बराबर हैं, इससे ये कटेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को इधर लाऊंगी 6L होगा, 6 चौक 2400 होगा, बेटा 11 को उधर भेजना 11L होगा, और ये जाएगा आपका 6 और 1 7 यानी कि 1760 के बराबर। ये कितना जाएगा 1760 के बराबर। L एक साइड करना 5L हो गया, है ना। 1760 को इसमें से घटा दो 18, 430 आपका यहां से बैठेगा, है ना। 18 और ये जाएगा 630 आएगा ना, ये गलती कर रहे हैं, 630 आएगा, ये मैंने क्या कर दिया 630 आएगा मैंने तो अभी भी गलती किया है, 18 है ना,
तो 600 का अंतर है, हाँ 630 आएगा। 630 नहीं मैडम 640 आएगा, 640 आएगा। काटना जरा यहाँ से 5 से, ये जाएगा मेरे पास 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, या मैं कहूँ जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी बैठेगी, 128 मीटर की। ऑप्शन नंबर सी इस केस में आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, होमवर्क में दे दूं। ए का 50%, बी का 75% है। ए का 50%, बी का 75% है। प्रतिशत से प्रतिशत पहले ही काट दो। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी इक्वेशन बन जाए आमने सामने, बी के सामने 50 है, ए के सामने 75 है, तो ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है कि बी ए का x% है, तो x का मान क्या है। इसने पूछा बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। आपको बस यहां से ये निपटा दो, है ना। ये जाएगा मेरे पास में कितना, बी ए का x% है, तो x का मान क्या होगा, निकटम नियरेस्ट निकालना है। ये जाएगा 2 पर, ये जाएगा 3 पर, 66.66 आपका यहां से बैठेगा। कितना परसेंट है, 66.67। ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट करेंगे। गलती से बी को टिक मत कर देना। 66.6666 आपका चलता रहेगा, तो 66.67 यानी कि हम डी वाला यहां से करेक्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क का है, और लिटरली मैं देखना चाहूंगी क्लास के बाद अलग से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। 19 क्वेश्चन अगर मैंने आपको कराए हैं, तो मैं इतनी छोटी सी उम्मीद कर सकती हूँ कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग मुझे बता ही देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप सभी की साइड से चाहिए। क्लास के बाद अलग से कॉमेंट सेक्शन में क्लास कैसी लगी है सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। जिसने लाइक नहीं किया है क्लास को, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और आपके जो सारे बैचेस हैं उनको मर्ज कर दिया, और मर्ज करके रेलवे के सारे बैचेस, एसएससी के, बैंकिंग, टीचिंग, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, एजेई, सारे बैचेस को मर्ज कर दिया। और मर्ज इवन आपका जो ये DSSB वाला बैच है, ये सब भी मर्ज करके आपका सुपर पास है। सुपर पास के अंदर आपको मिलेगा। सुपर पास आपको चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से चले जाइएगा, या मैंने आपको अभी सिखाया था ना, जैसे ही नीचे लिंक है सुपर पास लाइव पर क्लिक करोगे ये खुल जाएगा। आपको जाना है सी ऑल प्लान, चाहे तो यहां से 3 महीने का चूज कर लेना, चाहो तो 1 साल का चूज कर लेना, और चाहो तो 5 दिन का ट्रायल भी चूज कर सकते हो 5 दिन के लिए। यहाँ फोन में करोगे ना 5 दिखाएगा, 5 रुपए 5 दिन का हो जाएगा। और ये है कि नहीं मैम हमें तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ना है मन लगा के, 3 महीने का 349, ये आपका 12 महीने का दिखाएगा। इसमें भी डिस्काउंट है, 349 दिखाएगा। अप्लाई कूपन पे जाके NISHA22 इसको अप्लाई कर दीजिएगा, 329 में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन अगर 5 रुपए वाला 5 दिन का भी ले रहे हो ना, तो भी मेरा कूपन कोड यूज कर लेना। 5 रुपए का लोगे तब तो शायद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप आगे उसको एक्सटेंड करोगे ना 3 महीने या 6 महीने में, तब आपको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन यूज नहीं करोगे तो फिर नहीं मिलेगा, चाहे बाद में लगा लेना, फिर नहीं मिलेगा, बाद में फिर अप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, क्लास कैसी लगी, आपका जो भी रिव्यू है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।